दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक महान बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले बेहद ही रोमांचक वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम और 5वें टी20 मुकाबले में किस तरीके से श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के बाद अक्षर पटेल की जबरदस्त गेंदबाजी ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और क्या कुछ हुआ इस रोमांचक मुकाबले में, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के रीजनल पार्क नामक स्टेडियम में खेल रही है, जहां पिछला मुकाबला भारत ने शानदार तरीके से 59 रन से जीत लिया और इस मुकाबले में सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया और उनकी जगह हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली और हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम में 4 बदलाव देखने को मिले, जहां श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, कुलदीप यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या लौट कर आए और भारतीय टीम की तरफ से पहले पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के रूप में सलामी जोड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों से बड़ी पारी और बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद की गई थी और भारत को बेहतर शुरुआत मिली, जिसमें भारत को 38 रन पर पहला झटका लगा, जिसमें 5वें ओवर में ईशान किशन 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें डोमिनिक ड्रेक्स ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा आए और पावर प्ले में 53 रन भारत के बने और इसके बाद दीपक हुड्डा ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला और इसी बीच श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां 10 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट गंवाकर 95 रन बना लिए और जहां श्रेयस अय्यर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा और यहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये अर्धशतक 30 गेंदों में पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 76 रन की साझेदारी पर विराम लगा दिया, जहां 114 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और जहां भारत को 12वें ओवर में ये झटका लगा, जहां दीपक हुड्डा 25 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 152 का रहा। इसके बाद पारी को संभालने संजू सैमसन आए और दूसरी तरफ से अर्धशतक जड़ने के बाद श्रेयस अय्यर, जो पारी को शतक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी विरोधी टीम ने विराम लगा दिया, जिसमें जेसन होल्डर ने 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर को पवेलियन भेज दिया और इसी बीच श्रेयस अय्यर 40 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी पारी में श्रेयस अय्यर ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं इसी बीच उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आए और जिस पर इस मुकाबले में काफी ज्यादा जिम्मेदारी और उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच 14.3 ओवर के समाप्त होते ही खेल को और रोकना पड़ गया, जिसके कारण बारिश नहीं बल्कि आकाशीय बिजली थी, क्योंकि खिलाड़ियों की देखरेख के लिए अंपायर ने फैसला लिया कि जब तक आसमान में बिजली कड़कनी बंद नहीं हो जाएगी तब तक मुकाबला दोबारा प्रारंभ नहीं होगा और लगभग 15 मिनट की देरी के बाद मुकाबला दोबारा प्रारंभ हुआ और भारतीय टीम की बल्लेबाजी उसी तरीके से चली। लेकिन एक बार फिर से वेस्टइंडीज की टीम ने वापसी करी और 16वें ओवर में स्मिथ ने संजू सैमसन को 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 15 रन 137 के स्ट्राइक रेट से बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए और इस बार भी उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल सका और वो 9 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 134 के स्ट्राइक रेट के साथ 12 रन बनाते हुए स्मिथ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो वहीं अंतिम ओवर में 16 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 175 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाने के बाद स्मिथ के हाथों रन आउट हो गए और इसके बाद अक्षर पटेल 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 129 के स्ट्राइक रेट के साथ 9 रन बनाने के बाद निकोलस पूरन के हाथों स्मिथ की गेंद पर कैच आउट हो गए और 20 ओवर में भारत ने 188 रन 7 विकेट के नुकसान पे बना दिए और इस 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब वेस्टइंडीज की टीम आई तो लगने लगा था कि वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि विरोधी टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए समारोह ब्रुक्स और जेसन होल्डर मैदान पर आए और हार्दिक पांड्या ने अपनी चतुर कप्तानी करते हुए अक्षर पटेल को पहले ही ओवर में, जहां उन्होंने बिना खाता खोले ही वेस्टइंडीज का पहला विकेट जेसन होल्डर के रूप में गिरा दिया और बल्लेबाजी करने के लिए थॉमस आए। तो वहीं
पहले ओवर में एक भी रन नहीं आया, लेकिन एक विकेट अवश्य गिर गया, जिसके बाद शानदार गेंदबाजी भारतीय टीम की चलती रही। लेकिन 5वें ओवर में समारोह ब्रुक्स जो 13 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद स्टंप आउट हो गए और इन्हें दिनेश कार्तिक ने स्टंप आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने हिटमायर आए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर थॉमस को 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ 5 ओवर में वेस्टइंडीज ने 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना लिए। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।